Hello, good morning, children. Today we'll study class 7, civics chapter 8, a shirt in the market, part 1. In this chapter, we will study about the story of shirt. Okay, it begins with the productions of the cotton and ends with the sale of the shirt. ये शुरुआत होगी कॉटन के उगाने से लेकर उसके प्रोडक्शन से लेकर और शर्ट के बिकने तक. We shall see that the chain of the markets links the producer of the cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. ये किस तरीके से लिंक है जो एक प्रोड्यूस कर रहा है कॉटन और जो बायर है जो खरीद रहा है शर्ट को सुपरमार्केट से किस तरीके से आपस में लिंक है. बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. और ये बाइंग एंड सेलिंग खरीदना और बेचना हर स्टेप में इंक्लूड रहता है. डज एवरीवन बेनिफिट. क्या इससे सभी को बराबर जो बाइंग एंड सेलिंग में लगे हुए हैं लोग क्या सबको बराबर में इक्वालिटी से ही उनको बेनिफिट होता है और डू पीपल और किसी पे या फिर लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है और किसी को कम होता है. तो हम ये देखेंगे इसमें. A cotton farmer in Kurnool. Sapna, a small farmer in a Kurnool, Andhra Pradesh, grows cotton on her small piece of land. The balls of the cotton plant are ripe and some have already burst. सपना जो थी एक फार्मर है करनूल की जो आंध्र प्रदेश में है और वो वहाँ कॉटन उगाया करती थी और उसके कॉटन जो था एकदम उसके बॉल्स जो थे कॉटन बॉल्स वो अब एकदम पक चुके थे और उसमें से कुछ कुछ तो बर्स्ट भी हो गए थे है ना. कॉटन का बर्स्ट हो जाता है. स्वप्ना इज बिजी इन पिकिंग. वो सपना थी वो बिजी थी अपने कॉटन्स को निकालने में. द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन दैम डू नॉट बर्स्ट ओपन ऑल एट वंस. जो कॉटन जिसमें लगता है वो एक ही बर्स्ट नहीं हो जाता. वो धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है उसको हार्वेस्ट होने में. वंस द कॉटन इज कलेक्टेड इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट द कर्नूल कॉटन मार्केट. जब उसने कलेक्ट कर लिए पूरा कॉटन निकाल लिया तो वो कर्नूल कॉटन मार्केट में नहीं जाके स्वप्ना कहाँ गई. स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर. वो वहाँ पे जो लोकल ट्रेडर था उसके पास वो सारा माल लेकर गई. एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन. जब ये लगाना था क्रॉप जब उसको कॉटन लगाना था उससे पहले स्वप्ना ने क्या हुआ था उस ट्रेडर से 2,500 रुपये क्या थे इसने उधारी लिए थे और इंटरेस्ट पे उधारी लिया था और उससे उसने बीज आपका फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स खरीदे थे खेती करने के लिए. एट द टाइम तो उस समय लोकल ट्रेडर ने उसे कहा था कि ऐसा कि तुम जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो तुम सारा मेरे पास लाकर उसको बेचोगी. ऐसा उसने कहा था. ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल और ऑल द हर कॉटन टू हिम. और उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो जो सारा कॉटन है वो उसको बेचेगी. कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इनपुट्स. जब कॉटन लगाते हैं तो उसको बहुत इनपुट्स की जरूरत होती है. उस पर फर्टिलाइजर्स होना चाहिए पेस्टिसाइड्स होना चाहिए एंड फार्मर्स हैव टू इनकर हैवी एक्सपेंसेस ऑन द अकाउंट ऑफ दिस. और उसको बहुत सारे उसमें पैसे लगाने होते हैं. मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर्स नीड बोरो मनी टू मीट दिस एक्सपेंसेस. और जो छोटे किसान रहते हैं वो क्या करते हैं इसको उगाने के लिए उन लोग को कर्ज भी लेना पड़ता है. एट द ट्रेडर यार्ड टू ऑफ दिस मैन. और वहाँ पे जहाँ पे ट्रेडर के पास गए थे तो वहाँ पे उन्होंने दो आदमी बैठे हुए थे. वो लोग कॉटन बैग जो सपना लेकर आए थे उसको तोल रहे थे. एट द प्राइस ऑफ उन्होंने कैसे दिया 1 क्विंटल का 1,500 रुपये वो दे रहा था. 1 क्विंटल का कितना मिला 1,500 रुपये ऑफ द कॉटन फेचेस. और पूरे टोटल उसको 6,000 रुपये कमाए सपना ने. द ट्रेडर डिडक्टेड. अब ट्रेडर से उसने उधारी लिया था तो ट्रेडर ने किया क्या 2,500 उसने लिए थे और इंटरेस्ट वगैरह लगा के जो ट्रेडर था उसने 3,000 रुपये काट लिए और लेफ्ट 3,000 रुपये सपना को दे दिए. सपना 3,000 ओनली. सपना कहती बस 3,000. ट्रेडर कॉटन इज सेलिंग चीप. कह रहा है कि आजकल जो कॉटन है वो बहुत सस्ते दामों में बिक रहा है. देर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट. मार्केट में बहुत ज्यादा कॉटन है ये इसलिए कॉटन सस्ता है. स्वप्ना आई हैव टॉयल
so hard for the 4 months to grow this cotton. मैंने ये 4 महीने मैंने बहुत मेहनत की इस कॉटन को उगाने के लिए। इस बार का तो कॉटन जो है वो बहुत ही अच्छा और क्लीन है। देखो कॉटन, आई हैड होप टू गेट मच बेटर प्राइस। मैंने सोचा था कि कुछ और अच्छे प्राइस मिलेंगे। ये देखिए कॉटन बॉल्स इस तरीके से दिखते हैं। ओके। Trader, Amma, I am giving you a good price. Other traders are not even paying this much. You can check to the Kurnool market if you do not believe me. वो कहता है ट्रेडर, अम्मा मैं तुमको बहुत अच्छे पैसे दे रहा हूँ, दूसरी जगह तो ये पैसे भी नहीं मिल रहे इतने, और यदि तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है तो तुम दूसरे मार्केट में जाकर पता कर लो। स्वप्ना, डोंट बी एंग्री, हाउ कैन आई डाउट you? I had only hoped that we would earn enough from the cotton crops at last us uh, to last us few months। मतलब इस साल हमको कुछ कॉटन से अच्छा मिलेगा ताकि हमारा कुछ साल कुछ जो है कॉटन क्रॉप्स टू लास्ट अस फ्यू मंथ, और हम कुछ महीने अच्छे से गुजारा कर सकेंगे। दो सपना knows that the cotton will sell for at least 1800 पर क्विंटल। उसको पता था कि ये जो है क्विंटल जो है कॉटन जो है सपना को कि पता था कि 1800 पर क्विंटल बिकेगा बाहर मार्केट में, लेकिन उसने फिर भी कोई आर्ग्यू नहीं किया। द ट्रेडर इज पावरफुल मैन इन द विलेज, क्योंकि जो ट्रेडर था वो बहुत ही पावरफुल मैन था गांव का। और जो किसान है वो उस पर डिपेंडेंट रहते थे, कभी वो उधारी लेते थे उनसे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कल्टीवेशन के लिए उधारी लेना पड़ता था, बट ऑल्सो टू मीट द एक्सीजेंसीज सच एज, कभी कभी कोई बीमार पड़ गया, इलनेस के लिए, चंद बच्चों की स्कूल फीस के लिए। और ऑल्सो देयर आर द टाइम्स इन द ईयर व्हेन देयर इज नो, कभी तो साल में कुछ ऐसे हो जाता था कि कभी काम ही नहीं रहता था, तो उस समय भी अपने जीवन यापन को जीवन चलाने के लिए उन लोगों को उससे ट्रेडर से पैसे उधार मिलते थे। सपना, अर्निंग्स फ्रॉम द कॉटन कल्टीवेशन इज बियरली मोर देन व्हाट शी माइट हैव अर्नड एज अ वेज वर्कर। मतलब उसका तो सच में बहुत कम पैसा था, यदि वो डेली वेजेस पे भी काम करने आती तो शायद उससे ज्यादा मिल जाता। क्लोथ, द क्लोथ मार्केट ऑफ एरोड, एरोड बाई weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth market in the world। जो एरोड का 2 वीकली क्लोथ मार्केट जो होता है तमिलनाडु में, वो बहुत ही लार्जेस्ट मार्केट है, ठीक है, वर्ल्ड में। अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट। एक यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज के कपड़े बिकते हैं यहाँ पे मार्केट में। क्लोथ that is made by weavers in the village around is also brought here for the sale। जो गांव में जो क्लोथ जो बनाते हैं वीवर्स है ना, बुनकर जो बनाते हैं गांव में, वो डायरेक्टली यहाँ बेचने भी आता है। अराउंड द मार्केट और ऑफिसेस ऑफ क्लोथ मार्केट, जो जो कपड़े व्यापारी हैं आसपास में मार्केट की उनकी दुकानें भी हैं। हु बाय दिस क्लोथ्स, जो कपड़े खरीदते हैं यहाँ से। Other traders from the many South Indian towns also come in purchase cloth in this market। और बाहर के गांव से भी कुछ व्यापारी यहाँ आते हैं और यहाँ से कपड़ा खरीद कर ले जाते हैं। One market day you would also find weavers bringing cloth that has been made of order from the merchant। और उस दिन क्या होता है कि जो weavers है वो कपड़े भी लेकर आते हैं जो उनको मर्चेंट ने ऑर्डर दिए होते हैं, उस हिसाब से भी वो कपड़ा बनाकर लेकर आते हैं। दिस मर्चेंट्स सप्लाई क्लोथ ऑन ऑर्डर टू द गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स अराउंड द कंट्री। अब जो मर्चेंट है ये सप्लाई करते हैं कपड़े किसको, गारमेंट मैन्युफैक्चरर को उनके ऑर्डर पे, और एक्सपोर्ट, और फिर इसको एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं, फिर दूसरे जगह भी भेजते हैं। दे परचेज द यान एंड गिव द इंस्ट्रक्शन टू द वीवर्स। ये क्या करते हैं मर्चेंट्स, जो यान खरीदते हैं और वीवर्स को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा बनाना है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी, देखो, पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैज रिसीव फ्रॉम द क्लोथ। अब मर्चेंट क्या करता है, जो काम है वो बांट देता है वीवर्स में, जिस तरीके का ऑर्डर उसको मिला रहता है, रिसीव फ्रॉम द क्लोथ्स।
ऑर्डर ही हैज़ रिसीव फॉर क्लोथ, जिस तरीके का और कपड़ा बनाने का ऑर्डर मिला उस तरीके से वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। द वीवर्स गेट द यान फ्रॉम द मर्चेंट, जो वीवर्स हैं जो बुनकर है उनको यान कहाँ से मिल जाता है, मर्सर से, एंड सप्लाई हिम द क्लोथ, और उसको वो यान उनको खरीदना नहीं पड़ता वीवर्स को, मर्चेंट उनको दे देता है और ये उसको कपड़े बनाकर दे देते हैं। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट इज सिमलिंग हैज टू, इनको टू एडवांटेज दिखता है, जैसे कि उनको इसमें यान खरीदने के लिए पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं। ऑल्सो द प्रॉब्लम सेलिंग, और कि फिनिश्ड गुड हो जाएगा तो उसको बेचना किस तरीके से, टेक केयर करना, ये भी उनको नहीं करना पड़ता है वीवर्स को। वीवर्स नो फ्रॉम द आउटसेट what cloth they should make and how much of it is to be woven, उनको पता है कि वो कितना उनको कपड़ा तैयार करना है और किस हाउ मच ऑफ इट कितना उसने बनाया है, ये सब उनको पता होता है। however this dependence on the merchants both for the raw material and merchant means that the merchant has a lot of power, मतलब इस तरीके से मर्चेंट दोनों काम के लिए क्या है, मर्चेंट पे डिपेंड रहते हैं वो लोग, है ना, बोथ उस रॉ मटेरियल के लिए भी और मार्केट मीन्स के लिए भी, तो इससे पता चलता है कि मर्चेंट कितना पावरफुल है। दे गिव ऑर्डर फॉर व्हाट टू डू बी मेड एंड दे पे फॉर, और उनको ऑर्डर, बस ऑर्डर मिल जाता है कि आपको ये बनाना है, और लेकिन उनको बहुत कम प्राइस उसका उनको बहुत ही कम प्राइस उसका दिया जाता है। देखिए सब है ना व्यवस्थित तरीके से, ये लूम है, देखिए लूम में कपड़े बना रहे हैं, है ना, ये मैं अभी इस पैराग्राफ को पढ़ रही हूँ अभी मैं। और इस तरीके से वही पता है मैंने कि किस तरीके से वो उस पर डिपेंड रहते हैं। हाउएवर दिस डिपेंड्स ऑन द मर्चेंट्स बोथ रॉ मटेरियल और मार्केट मिल्स के डिपेंड रहते हैं, इसलिए पता चलता है कि जो आपके मर्चेंट हैं वो कितने पावरफुल हैं। दे गिव ऑर्डर फॉर द वाट, उनको जो ऑर्डर दे देते हैं कि किस टाइप का कपड़ा बनाना है, और लेकिन उनको बहुत ही कम प्राइस वेवर्स को मिलता है इसका। द वेवर्स हैव टू हैव नो नो वे of knowing who they are making the cloth for, or at the what price it will be sold, उनको कुछ भी नहीं पता। जो 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 व्यूवर्स हैं हैव नो वे, उनको कुछ भी नहीं पता कि ये जो तैयार माल है वो किसको बेचा जाएगा और वो कितने दामों में बिकेगा। एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लॉथ, और क्लॉथ मार्केट में जो मर्चेंट है वो कपड़े को बेचता है, गारमेंट फैक्ट्रीज में दे देता है। इन दिस वे द मार्केट वर्क्स वर्क इन फेवर ऑफ द मर्चेंट, और इस तरीके से क्या है जो वर्क है, मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर, किसका फेवर ज्यादा होता है, मर्चेंट का फेवर ज्यादा होता है। वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स, और जो वीवर्स है जो बुनकर है वो अपनी सेविंग्स और क्या खरीदने में लगा देते हैं, अपना हाई इंटरेस्ट रेट टू बाई लूम्स, लूम्स जिसमें वो कपड़ा बनाएंगे उस लूम्स खरीदने में, एक लूम्स 20,000 रुपए का आता है, मान लो यदि उन्होंने 2 लूम्स खरीदे दैट विल बी कॉस्ट 40,000। द वर्क ऑफ दिस लूम्स, और इस लूम में काम करना अकेले काम नहीं कर सकते, इसमें 2 लोगों की जरूरत होती है, इसलिए घर का कोई बड़ा मेंबर भी इनके साथ 12 घंटे काम करते हैं। फॉर ऑल दिस वर्क दे, और सिर्फ ये पूरे काम के लिए सिर्फ उनको कितना मिलता है, 3,500 पर मंथ मिलता है। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वेवर इज द एग्जाम्पल, ये जो अरेंजमेंट बिटवीन मर्चेंट और वेवर्स का है इसको बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, वेयर बाई द मर्चेंट सप्लाईज, जहाँ पर मर्चेंट रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता है और रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज प्रिविलेंट इन द weaving industry is the most regions of it is prevalent in weaving industry in most the regions of the India। तो इसके बाद का चैप्टर हम पार्ट 2 बाद में पढ़ेंगे, तो उसको आप रीड आउट कीजिएगा।